आज की दुनिया में ना लोग पैसे के चक्कर में अपने भाई भाई से ही रिश्ते खत्म कर लेते हैं, अपने परिवार से रिश्ते तोड़ लेते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हम कुछ खुशियों के लिए, सिर्फ कुछ खुशियों के लिए, उस चीज के लिए कि जो हमारे पास, जिसका कोई ईमान ही नहीं है। पैसे का क्या ईमान कि वो किसी का सगा नहीं है। सच में वो किसी का भी सगा नहीं है। वो कभी भी किसी पर कहीं भी चला जाएगा। और हम उस चीज के लिए अपने जो खास रिश्ते होते हैं ना, हमारे जो क्लोज रिश्ते होते हैं, हमारे खून के रिश्ते होते हैं, हम उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। और फिर क्या पता वो पैसा हमारे पास रहे या ना रहे, जिसके लिए हमने रिश्तों को छोड़ा, वो पैसा भी क्या पता किस दिन हमें छोड़कर चला जाए। जिस पोजीशन पर आज आप हैं, जिस गद्दी के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस सीट के लिए आप लड़ रहे हैं, क्या पता वो सीट आपके लिए रहे या ना रहे, क्या पता आप ही रहो या ना रहो। लेकिन हम लड़ते रहते हैं सिर्फ उस चीज के लिए जो सच में किसी की भी नहीं है, जो आज तक कभी किसी का सगा हुआ ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी में क्या होता है कि एक सेठ होता है गांव से। वो गांव में भी अच्छे जमींदार वगैरह होते हैं, पैसे वाले होते हैं। तो वो एक गांव से शहर में चला जाता है अपने बच्चों की स्टडी के लिए, कि मेरे बच्चों को अच्छी स्टडी मिले, मेरे बच्चों का अच्छा जीवन बन जाए, अच्छी नौकरी पे लग जाए, अच्छा बिजनेस खड़ा करे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अपने बच्चों को लेकर, तो ऐसे ही उनके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो वो चले जाते हैं शहर में जाकर अपना अच्छा घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, अपने बच्चों को अच्छा सेटल करते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं उनकी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो बड़े हो जाते हैं, अब बच्चों का बिजनेस भी सेट हो जाता है, सब कुछ। दो लड़के होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि सुबह का वक्त होता है, चाय वगैरह पी रहा, मतलब जो सेठ होता है वो आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां आराम आराम से भर रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि एकदम उसे शोर की आवाज आती है। तो वो पीछे पलट कर जैसे ही देखता है तो देखता है कि दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके होते हैं। इतना लड़ रहे होते हैं, इतना लड़ रहे होते हैं जैसे अभी किसी को मार ही देंगे। और रीजन किस बात का? सिर्फ पैसे के पीछे, कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, मेरा इतना हिस्सा है, ये सब कुछ मेरा है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। बेतुकी बातों पर, कि सिर्फ पैसे के लिए। तो जैसे ही सेठ ये सब कुछ देख रहा होता है ना, तो उसके मुंह पे ना एक स्माइल आ जाती है। और वो खड़ा होता है और वो उन दोनों को छुप कर आता है और वो कहता है कि किस बात के लिए लड़ रहे हो तुम? सिर्फ पैसे के लिए? तो है तो तुम्हारा ही, आज भी कल भी। और तुम मेरे होते हुए अभी तो मैं जिंदा हूं, फिर भी तुम लड़ रहे हो। चलो छोड़ो। चलो मैं ना इससे, ये पैसा तो कुछ भी नहीं है जो तुम देख रहे हो, इससे भी बहुत कीमती चीज है। मेरे पास पूरा एक खजाना है जो मैंने आज तक कभी तुम्हें बताया ही नहीं। पर मैं अब सोच रहा हूँ, क्या पता मेरी लाइफ के कितने दिन है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ा खजाना है। तो अब आप ये बताओ कि आप उस खजाने को देखना चाहते हो? तो दोनों बच्चे कहते हैं हाँ हाँ हमें देखना है। बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें तो खजाना देखना है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, पर वो खजाना हमारे गांव में है, जहां से हम आए, और वो गांव बहुत दूर है, मतलब 10 घंटे का रास्ता है। तो हमें वहां जाना पड़ेगा। तो दोनों भाई तैयार हो जाते हैं, नौकरों को बोलते हैं गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो। तो पिताजी कहते हैं कि गाड़ी में नहीं जाएंगे, मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें खजाना देखना है ना, हम गाड़ी में नहीं जाएंगे, हम बस में जाएंगे। तो वो कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उस टाइम उनके माइंड में ना खजाने की एक बहुत बड़ी इमेज बन चुकी होती है, एक लालच आ जाता है कि भाई खजाना देखने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम गाड़ी में नहीं, आज चलो बस में चलते हैं। तो पिताजी के साथ दोनों बस में चढ़ जाते हैं। बस में देखते हैं कि लास्ट में ना एक दो सीट खाली थी सिर्फ, पूरी बस में। अब जने बैठने वाले तीन हैं, तो पिताजी को तो एक सीट पर बिठा देते हैं। तो आधे रास्ते कभी बड़ा भाई खड़ा होके जाता है तो कभी छोटा भाई, दोनों ऐसे मैनेज कर लेते हैं। और बड़े प्यार से जाते हैं, मतलब एक दूसरे की केयर भी करते हैं कि चलो भैया आप बैठ जाओ, चलो छोटे तू बैठ जा। चलो 10 घंटे का सफर निकल जाता है, जैसे कैसे करके वो अपने गांव में पहुंचते हैं। गांव में जाते हैं, वहां से रिक्शा वगैरह लेते हैं, रिक्शा से वो जो उनका पुरानी हवेली है वहां पर जाते हैं। अब हवेली में जाते हैं तो दोनों बच्चे ना बड़े एक्साइटेड हो रहे होते हैं, कि सोच रहे होते हैं ये तो ना फिल्मी स्टाइल कुछ हो गया है, कि जैसे फिल्मों में होता है ना कि पुरानी हवेली और उसमें तिजोरियां, खजाना, पुराना खजाना। तो वो ऐसी ऐसी अपने माइंड में ना इमेज बना लेते हैं कि आज हमें खजाना मिलेगा। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो देख रहे होते हैं सारी हवेली टूटी फूटी एक खंडर बन चुकी है, वहां पे कोई रहता नहीं था, तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पेड़ पौधे दीवारों में से निकल रहे हैं, पूरा एक बहुत ज्यादा अजीब सा हो चुका है। तो वो कहते हैं कि पिताजी कहाँ है खजाना? तो पिताजी कहते हैं कि रुको सबर करो, है पहले इस हवेली को देखो। कहते हैं हम एक टाइम था कि हम यहाँ पे रहा करते थे। तो पिताजी कहते हैं पिताजी मतलब सारी बात बता रहे होते हैं कि ये हवेली के लिए ना, जैसे कल तुम लड़ रहे थे ना, ऐसे ही
मैं और मेरे बड़े भैया लड़ रहे थे कि ये हवेली मेरी है, ये हवेली मेरी है। तो एक दिन क्या होता है कि जब वो लड़ रहे होते हैं, हम दोनों लड़ रहे थे ना, तो क्या हुआ कि मेरे बड़े भैया ने कहा कि ठीक है, तू रख ले ये हवेली, और आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। और वो यहाँ से चले जाते हैं, फॉरेन में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद कभी भी उन्होंने मेरे से बात नहीं की, कभी नहीं की, कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछा, और ना ही मैंने की। सिर्फ हमारी लड़ाई किस लिए हुई थी? सिर्फ इस हवेली के लिए। और मैंने भी ये हवेली छोड़ दी। ना ये मेरे मैं इस हवेली का सुख पा सका, और ना ही मेरे बड़े भैया। और आज ये हवेली किसी के काम की नहीं है, किसी के भी काम की नहीं। तुम खुद देखो, बिल्कुल वीरान हो चुकी है। कोई रहता ही नहीं यहाँ पे, किसी के हिस्से में नहीं आई है, मतलब किसी के काम नहीं आई, जिस चीज के लिए हम दोनों अलग हुए थे। तो यही चीज, अब तुम एक चीज बताओ, तुम बस में आए हो, वो अपने बच्चों से पूछता है, कहते तुम बस में आए हो, तो बस में दो सीटें थी, एक सीट पे तुमने मुझे बिठा दिया, ठीक है। अब हम मैनेज कर रहे थे, क्या तुम एक बार बताओगे, क्या तुम उस सीट को खरीद सकते हो? तो दोनों बच्चे बोले, ये कैसी बातें कर रहे हो पिताजी, सरकारी बस की सीट कौन खरीदेगा, और हमने क्या करना है, हर रोज उस पर कभी कोई बैठेगा, कभी कोई बैठेगा, हमारी थोड़ी पर्सनल सीटें हैं वो। कहते वही तो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज तुम जहां हो, कल तुम वहां हो या नहीं हो, कल तुम्हारी जगह कोई और भी आ जाएगा। जैसे मेरी जगह आज तुमने ले ली, ठीक है, कल तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। कभी भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है, कभी भी नहीं रहती है। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि हम पैसों के चक्कर में अपने रिश्ते खो देते हैं, ठीक है। और वो पैसा कल तुम्हारे पास हो ना हो, क्या पता कोई मंदा आ जाए, कोई तंगी आ जाए और तुम्हें कंगाल कर कर चला जाए, लेकिन रिश्ते, वो तो हमेशा काम आते हैं। हम सिर्फ पैसे के लिए अपने रिश्तों को खो देते हैं। तो ये कहानी सुनाने का मेरा यही मतलब था कि इंसान जो ये गलती करता है ना, आजकल बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है, घर में और लोग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। दुश्मन बनते ही क्यों हैं? सिर्फ पैसे के लिए। पैसा एक ऐसी चीज है जो दो रिश्तों में अगर बीच में आ जाता है ना, तो वो उन दोनों को तोड़ ही देता है। पैसा एक ऐसी चीज है, नफरत भर देता है एक दूसरे के अंदर। और पैसे की जुबान होती नहीं है, लेकिन बोलता इतना कुछ है। और इसकी जुबान से जो शब्द निकलते हैं ना, जो ये बोलता है, वो हर कोई सुनता है कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। पैसा बोलता है ऐसे कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, लेकिन ये सच में किसी का नहीं होता। कब हाथ छुड़ाकर भाग जाए, इस पर कभी भी यकीन मत करना। सिर्फ अपने रिश्तों पर यकीन करो। जितना उन पर विश्वास करके चलोगे, तो वही तुम्हारे काम आएंगे। पैसे का क्या है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आप सबके लिए लेकर आती रहूं। बात छोटी है, पर बहुत गहरी है।